महिला रेसलर द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगाए गए यौन शोषण आरोपों के खिलाफ खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इन खिलाड़ियों के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उतर आए हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही आरोपी को कार्यभार से दूर रखने की भी मांग की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आरोप गंभीर है। खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इस मामले में खेल मंत्रालय को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होना चाहिए और खेल एसोसिएशन और संघ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को ही इन संघों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आ रहे हैं जो राष्ट्रीय संघ के जो अध्यक्ष थे। देखिए, जहाँ तक जो आरोप लगाने की बात है वो बहुत गंभीर आरोप है और जिस तरीके से जो जंतर मंतर के ऊपर वो मिस फोगट जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वो उनका संवैधानिक अधिकार है, मगर इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, उनको इसमें निष्पक्ष जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं अभी क्योंकि मुझे इनके तथ्य पूरी तरीके से मालूम नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर इसमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं बहुत संगीन आरोप है और उसको केंद्र सरकार को और अनुराग ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके साथ भी उनका वार्तालाप हुआ है। आई एम श्योर वो उसमें न्यायपूर्वक जांच के लिए आदेश देंगे और जब तक वो परिस्थिति साफ नहीं होती है तब तक जिन व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको अपने कार्यभार से दूर रहना चाहिए। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात तो नहीं कर सकता हूँ, मगर हिमाचल में हम पारदर्शिता लाने का प्रयास हमारी पूर्व सरकार ने भी किया था और वर्तमान सरकार भी करेगी। मैंने इस विषय में मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करी है और उन्होंने भी अपनी हामी इन प्रिंसिपल भरी है। अब कैसे आने वाले समय में हमको जितने भी हमारे स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, कैसे उनके अंदर पारदर्शिता लानी है, राजनीतिक हस्तक्षेप कम होना चाहिए और जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, हिमाचल से जिन्होंने हिमाचल का नाम गर्वान्वित किया है, उन लोगों को इन एसोसिएशंस में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मगर इसकी पूरी रूपरेखा जो हमारे डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम आने वाले समय में बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि इसको विधिवत रूप से बाय लॉ इसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए हम, जैसा मैंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से फिर से चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इसको प्रदेश के अंदर पारित करने का प्रयास करेंगे। मैंने बात करी है कि उसको किस तरीके से नए रूप से फिर से लाना है, उसमें सबके सजेशंस मांगे जाएंगे। जो प्रदेश के हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है, राष्ट्रीय भी है और जो हिमाचल की भी है, उनसे भी इसमें फीडबैक लिया जाएगा ताकि खिलाड़ियों की आवाज़ इस मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो आगे बढ़े। और जो ये जहाँ तक ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना का मैं इसको देखता हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म हमारे खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए, मगर जहाँ तक रोज़ की डे टू डे मैनेजमेंट है वो खिलाड़ियों के पास, यानी जो फॉर्मर खिलाड़ी है उनके पास ही रहनी चाहिए। बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ पर्टिकुलरली नो बिजनेस टू बी इन स्पोर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। जहाँ तक पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी डिसीजंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए सपोर्ट है, वो गवर्नमेंट करेगी, वो हमारा दायित्व है। मगर डे टू डे बिजनेस जो है स्पोर्टिंग फर्टिनिटी का, वो खिलाड़ियों को ही करना चाहिए, तभी जाकर हिमाचल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे कॉमनवेल्थ है, एशियाड है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अभी भी हम केवल 2 कॉमनवेल्थ में केवल 2 मेडल जीते हैं हरियाणा की तुलना में, जहाँ पे बहुत से मेडल्स प्रदेश को आते हैं, हरियाणा प्रदेश को मिले हैं। तो हमको जो है अपने गेम को बेहतर करने की आवश्यकता है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करने के लिए
मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को खेल के जगत में हिमाचल का नाम ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।